हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। इस कोर्स का जो पहला वीडियो था जिसमें हमने डेमो दिया था उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंटेशंस बनाना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना हमने उसमें सिखाया हुआ है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैनवा के बारे में। कैनवा होता क्या है, वो काम कैसे करता है, प्लस उसमें हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो हम बना के दिखाएंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्ट मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम सीधे चलेंगे canva.com पर। गूगल पर आपको सिर्फ लिखना है canva.com। canva.com आप लिखेंगे, आप एक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कैनवा की अच्छी बात यह है कि इनका iOS और एंड्रॉयड ऐप भी है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई, अपने पीसी में कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वही सेम डिज़ाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके फ़ोन पर, मतलब आपको अपने फ़ोन पर भी दिखेगा सेम अकाउंट से। तो आप वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपको ग्राफिक्स बनाने के लिए अपने सिस्टम को हर जगह साथ ले जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं canva.com पर। यहाँ पे हमें साइन अप करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, मैं लॉगिन करूँगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको बस लॉगिन विद गूगल या साइन अप विद गूगल सेम चीज़ होती है, वो कर देना है। अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करते ही आप पहुँच जाएंगे कैनवा के डैशबोर्ड पर। तो हम पहुंच चुके हैं कैनवा के डैशबोर्ड पर। कुछ इस तरीके का जो है कैनवा का डैशबोर्ड दिखता है। अब कैनवा की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं। प्रीमेड टेम्पलेट्स कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक फेसबुक अकाउंट है, उस पर आपको कवर फोटो लगानी है, तो उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, वो यहाँ पर ऑलरेडी है। और उसके कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइंस भी, टेम्पलेट्स भी इस पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप बहुत ही कम एडिटिंग करके उससे एक अच्छा ग्राफिक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की कैटेगरी इन्होंने दी रखी हैं। ब्लॉग बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है, इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है ये, फेसबुक पोस्ट है, लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इनविटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू कैन डिज़ाइन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद कैनवा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें जो टेम्पलेट्स हैं वो सिलेक्ट कैसे करनी है। या तो आप यहाँ पर जो सर्च बार दिया हुआ है वहाँ पर आप सर्च करें और वहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है होम के बगल में टेम्पलेट्स, अब वहाँ से देखें। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हमारा इंस्टाग्राम कवर हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। पर्सनल में इनविटेशन दे रहे हैं आप, कार्ड दे रहे हैं, रिज्यूमे आप बना सकते हैं, रिज्यूमे बहुत ज़रूरी है। टी शर्ट आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस में आपका वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसे आप बना सकते हैं। लोगो हो गया आपका, बिजनेस कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस में बना सकते हैं। मार्केटिंग में आपके जो फ्लायर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। एजुकेशन में आप वर्कशीट्स बना सकते हैं अपने। सर्टिफिकेट आपको किसी को इशू करना है तो वो आप बना सकते हैं। ट्रेंडिंग में जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे माइंड मैप्स होते हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि माइंड मैप होता क्या है। इसको हम बाद में कवर करेंगे, हमने उसको अलग टैब में ओपन कर दिया है। जूम के बैकग्राउंड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोरोना की वजह से जो जूम है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए, तो उसमें बैकग्राउंड आप यहाँ से अपना कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कि हम टेम्पलेट कैसे करेंगे। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑल योर डिज़ाइंस लिखा हुआ है। अगर आप कैनवा को रेगुलरली यूज़ करते हैं और आपने उस पर डिज़ाइन बना रखे हैं तो वो ऑलरेडी सेव हो जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर आपका क्रिएट अ टीम आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वाले जो आपकी टीम में हैं वो आपकी डिज़ाइन को एक्सेस कर सकें, उसको देख सकें, एडिट कर सकें, तो ईमेल के थ्रू आप उनको यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और इनविटेशन लिंक देके उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। फोल्डर्स में आपके जो अपलोड हैं, लाइक्स हैं, परचेज आपने जो भी किया हुआ है, एक तरीके से आपकी जो लाइब्रेरी है वो आपको फोल्डर में दिख जाएगा। अगर आपने कोई डिज़ाइन डिलीट किए हैं तो वो आपको ट्रैश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू डैशबोर्ड का कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब हम सीधे चलते हैं एक डिज़ाइन पे, उसे एडिट करते हैं, उसे एक प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक अब हम बनाएंगे कैनवा से। तो मैं सर्च करूँगा इन्फोग्राफिक।
इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ पे सर्च किया, आपको यहाँ पे दिख गया होगा बहुत सारे बहुत ही अच्छे यहाँ पे इन्फोग्राफिक हमको मिल रहे हैं। तो हमें एक प्रीमेड टेम्पलेट ऑलरेडी सिलेक्ट करना है, उस पर सिर्फ हम एडिटिंग करेंगे। तो जैसे कि इसमें से जैसा हमारा लोगो है, जो जॉबाज का लोगो है, वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करता है कि उसका जो ब्राउन कलर है उसके बैकग्राउंड में अगर मैं डार्क कलर लूँगा तो मेरा लोगो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं लाइट कलर लेने की कोशिश करूँगा और मोस्टली मैं वाइट कलर लेने की कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं लाइट ही रखूँगा। माई मॉर्निंग रूटीन, ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ पर हमारा लोगो है जो डार्क कलर में है वो अच्छे से विजिबल भी हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट वो यहाँ पर आ चुका है। यह हमारा एडिटर है, यहाँ पर हम एडिट करेंगे। इस पूरे का अभी मैं ओवरव्यू देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इसमें और किस तरीके से हम उनको आगे यूज़ करेंगे। तो पहले हम यहाँ से जूम कर लेते हैं क्योंकि क्लियरली हमको नहीं दिख रहा है, तो 100% मैंने यहाँ पर जूम किया, अब काफ़ी क्लियर दिख रहा है। तो जैसे मैंने ये हेडिंग है ये क्लिक की तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हो गए। मैं इसका जो फ़ॉन्ट है इसका वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कैनवा यूज़ करता हूँ, इसलिए यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मुझे ये शो कर रहा है। तो देखा आपने कि रूटीन का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। यहाँ से मैं उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ से मैं जो फ़ॉन्ट का कलर है, जो आपके टेक्स्ट का कलर है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स से ब्लू, यहाँ से मैं उसे बोल्ड कर सकता हूँ। इटैलिक पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद बोल्ड कर दिया मैंने, इटैलिक भी कर दिया। यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आपको अलाइन करना हो। ये सेंटर हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हमने वापस वहीं पे रख दिया। ये लिस्ट के लिए है। मान लीजिए कि आपको एक लिस्ट बनानी है तो वहाँ पे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट आप या ऐसे करके बना सकते हैं। तो आपके आगे जो है इंडेंट हो जाएगा ये थोड़ा और एक डॉट आ जाएगा या फिर नंबरिंग हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका लिस्ट बना सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल बैकस्लैश मार के उसको हटा सकते हैं। ये हमारी स्पेसिंग है। जो लेटर्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस रहे, ये देखिए, जो लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ गया। मैं इसे 0 ही रखूँगा फ़िलहाल। जो लाइन है माय मॉर्निंग रूटीन, ये 3 लाइन हमारी हो गई, इनके बीच में कितना स्पेस रहेगा ये भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी फ़िलहाल मैं 0 ही रखूँगा। डिफ़ॉल्ट पर ही हम काम करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से इफ़ेक्ट्स थोड़े से डालने की कोशिश करेंगे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडो आ जाता है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और अच्छा लग भी रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें अंडरलाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपर केस लोअर केस वो कर सकते हैं। कॉपी स्टाइल, यहाँ से आप लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। काफ़ी आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें उन सारे को एक्सप्लोर करें, खुद से एक्सप्लोर करें, जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक और चीज़ हम सबको पता है कि Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडू का, Ctrl+Z से या फिर यहाँ पर क्लिक करने से आप अंडू उसे कर सकते हैं और रीडू भी कर सकते हैं Ctrl+Shift+Z से या फिर यहाँ पे क्लिक करने से। तो मैंने रीडू भी वापस वो कर दिया है। बहुत ही ज़रूरी था ये, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिनको अंडू करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए अंडू और रीडू का ऑप्शन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप आगे डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन है शेयरिंग का। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप टीम बना सकते हैं। अगर आप टीम नहीं बना रहे हैं, आप टीम में उसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सिंपल एक एडिटेबल लिंक कॉपी करेंगे। उस लिंक को आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे किसी के भी पास वो उसके राइट्स पहुँच जाए और उसे वो एडिट कर पाए। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर ली हैं। हम सीधे अपने डिज़ाइन पे चलते हैं।
वेकअप टाइम, माई वेकअप टाइम इज़ 6 AM। 6 AM मेरा वेकअप टाइम है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट एट 7, राइड द बस एट 7:20, grab a coffee at 9, that is right. Work begins at 9, that is also right. On weekdays, absolutely right. तो ये मेरा एक तरीके से यहाँ पर हमने अपना रूटीन बना लिया है, मैंने अपना रूटीन बना लिया है जिसको मैं अपने कमरे में लगा सकता हूँ। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसका जो कलर है मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा है, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर था उसमें हम इसे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ पर PDF में भी इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। PDF में क्या रहता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही हाई रहती है, तो उसको आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। PDF में अगर आप करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पर, PNG है, JPG है। मोस्टली अगर मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है तो मैं PNG करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे यहाँ पर हाई क्वालिटी इमेजेस मिलती हैं। तो PNG मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मुझे डायरेक्टली डाउनलोड, ये डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे और उसको डाउनलोड कर देंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पर, ये बिगाड़ देना, तो मैंने कस्टम अपना रूटीन बना लिया है और यहाँ पर डाउनलोड भी कर लिया है। इसको मैं प्रिंट करवा के कहीं कैसे भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम जो है कस्टम इन्फोग्राफिक्स, कस्टम ग्राफिक्स, कुछ भी हो उसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो रही इन्फोग्राफिक्स की बात। आगे हम सीखेंगे और अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बनाना, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे।